हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया मज़े में। मैं अनुराग खरे और ये आपका अपना प्यारा चैनल अपना पढ़ाई अड्डा। आज हम लोग 13.1 के आगे का सलूशन करने जा रहे हैं। 13.1 के 4 क्वेश्चंस का सलूशन हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 5वें से शुरू करेंगे, ठीक है। अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 13.1 और आज हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत। शुरू किया जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. अच्छा, क्वेश्चन है, देखो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये आपका कोई एक क्यूब है, ठीक है। ये क्यूब है, ऐसा कुछ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है ना, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है और इसके किसी एक फेस से, मान लिया कि टॉप फेस से हमने एक हेमिस्फीयर को काट लिया। तो अगर ये हेमिस्फीयर है तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। हेमिस्फीयर है तो कुछ ऐसा काट लिया हमने, ठीक, एक फेस से। ये देखो, ये वाला जो शेडेड रीजन है ये है हमारा हेमिस्फीयर। ये डिप्रेशन हमने स्कूप आउट कर ली, काट लिया, ठीक। तो देखो, अगर इसको हम टॉप व्यू देखें, अगर हम इसका ऊपर से देखें तो हमको टॉप व्यू, इसी सॉलिड फिगर का हमको टॉप व्यू क्या नजर आएगा, टॉप व्यू क्या दिखेगा हमको। अगर सिर्फ ऊपर का देखें तो कुछ ऐसी पिक्चर नजर आएगी हम लोगों को। इस क्यूब का एक फेस नजर आएगा और उसमें एक सर्कल, उसमें एक सर्कल कटा हुआ नजर आएगा, ऐसा, ठीक। हालांकि ये स्फीयर है, ठीक है, लेकिन अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें एक सर्कल कटा हुआ नजर आएगा एक फेस से। तो देखो, क्यूब का ये जो शेडेड रीजन है, ये रीजन भी हमारा सरफेस एरिया में काउंट होगा, ठीक। क्यूब का ये वाला रीजन भी सरफेस एरिया में काउंट होगा। बाकी तो सर्कल काट के निकाल लिया गया। तो अब यहाँ पे तो वुड बचा नहीं, यहाँ पे तो एक गड्ढा हो गया, बाउल टाइप का गड्ढा हो गया ना। ये देखो, बाउल को काट के निकाल लिया गया तो यहाँ पे तो एक गड्ढा नजर आएगा, ठीक है। सरफेस यहाँ है ही नहीं। हाँ, लेकिन ये चारों कोने में हमें ये शेडेड रीजन नजर आएगा, ठीक। तो हमें ये बताना है कि जब हमने ये हेमिस्फीयर बाउल जो है वो कट आउट कर ली डिप्रेशन, तो अब जो ये सॉलिड फिगर बना, ठीक है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा। एक हमारी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो डायामीटर है L, ठीक है, वो इस क्यूब के एज के बराबर है। तो इस क्यूब का एज क्या है नहीं दिया, तो जो ये L दिया हुआ है उसी को हम इसका एज मान लें, क्योंकि ये कह रहा है कि जो डायामीटर L है वो क्यूब के एज के बराबर है। इसका मतलब क्यूब का एज क्या है, L, ठीक। अगर डायामीटर इसकी L है तो इस हेमिस्फीयर की, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो भैया अगर ये डायामीटर है L, ठीक है, तो ये एज हो जाएगा L। देखो, समझ में आ रही बात। अच्छा, तो अब एक चीज ये बताओ कि ये तो हमारा हो गया टॉप व्यू, मतलब एक फेस तो हमारा ये हो गया। तो क्यूब में कितने फेसेस बचे, 5 फेसेस बचे। उन पांचों फेसेस का एरिया तो होगा ही होगा। तो पहली बात, अगर हम फर्स्ट पार्ट निकालना चाहें तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूब। तो क्यूब के 5 फेसेस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 5L²। क्यों, क्योंकि एज इसका क्या है, L है, 5L² होगा। अच्छा, दूसरा जो सरफेस होगा वो सरफेस क्या होगा, ये, क्योंकि इसको हम लोगों ने अलग से कैलकुलेट किया है टॉप व्यू। तो इसमें हमको सिर्फ क्या निकालना है, शेडेड रीजन ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया, ये फर्स्ट है 5 फेस का, ये सेकंड है, ठीक है। सेकंड का एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड
रीजन। ठीक है, तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा भाई? शेडेड रीजन का एरिया अगर हमें निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रिंग कर दें तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। भाई इस स्क्वायर के एरिया में से अगर इस रिंग के एरिया को हमने माइनस कर दिया तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर साइड इंटू साइड, अगर ये एल है तो ये भी तो एल होगा यार। ठीक, एल इंटू एल, एल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है। और डायामीटर अगर एल है तो यहाँ पे रेडियस, ये अगर सेंटर है, ये आधा हिस्सा, ये अगर सेंटर है तो ये L/2 हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो भाई पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर L/2 का स्क्वायर। इसको हम लोग कह सकते हैं L स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर बाई 4। बोलो कोई दिक्कत? ठीक, तो एक तो हमारा सरफेस ये हुआ क्यूब के 5 फेसेस, दूसरा हमारा सरफेस ये हुआ शेडेड रीजन, वो आगे। तीसरा सरफेस क्या होगा? ये हेमीस्फेरिकल बाउंड, जिसको हम अंदर से तो टच कर सकते हैं, अंदर से तो टच कर सकते हैं। कह रहा है कि जो भी सरफेस है, सरफेस एरिया निकालिए, तो सरफेस तो यार हेमीस्फीयर भी है ना, उसको भी तो हम टच कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं उसको। तो थर्ड सरफेस जो हमारा होगा वो होगा सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। और हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है भैया? 1/2 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर किसका होता है? स्फीयर का, स्फीयर का सरफेस एरिया। हेमीस्फीयर है तो 1/2 आधा कर दो, क्या हो जाएगा ये? 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर ये सब नहीं पता है कि सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए ऊपर टाइप करो अपना पढ़ाई अड्डा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, उस पर आपको ये मिल जाएगा। पहले ही वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या है? हेमीस्फीयर के लिए आर क्या है? L/2। तो ये क्या हो गया भाई? ये हो गया 2 पाई L स्क्वायर बाई 4। आर स्क्वायर है ना, आर क्या है? L/2, तो L स्क्वायर बाई 4, 2 से 2 कट गया, ये हो गया तुम्हारा पाई L स्क्वायर बाई। आगे बात समझ में? तो ये तीन ही फेस होंगे, क्यूब के 5 फेसेस, क्यूब का छठा फेस जिसमें ये शेडेड रीजन, और तीसरा हेमिस्फीयर। तो इस पूरे सॉलिड का हमको क्या निकालना था? टीएसए। ठीक, टीएसए निकालना था। तो भाई अगर हमें टीएसए निकालना है तो हम क्या कर देंगे? टीएसए एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3। अगर ये तीनों निकाल दिए हम तो हमें क्या मिल जाएगा? इस पूरे सॉलिड फिगर का एरिया। तो चलो करना शुरू करें। लिख लिया जाए। पहले का एरिया क्या है? पहले का एरिया है पाई L स्क्वायर। दूसरे का एरिया क्या है? दूसरे का एरिया है L स्क्वायर। L स्क्वायर, अगर L स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे L स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 1 माइनस पाई बाई 4, ये बचेगा। तो यहाँ पे लिख लो ऐसे ही, L स्क्वायर 1 माइनस पाई बाई 4 प्लस थर्ड का एरिया क्या है? पाई L स्क्वायर बाई 4, सॉरी पाई L स्क्वायर बाई 2, पाई L स्क्वायर बाई 2। ठीक, चलो अब थोड़ा बोर्ड पे जगह बनाई जाए, इसको हटा दिया जाए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब इन सबको सिंपली ऐड करना है और कुछ नहीं। तो देखो 5L स्क्वायर, ये L आपका मल्टीप्लाई ये कर लो यार, ये हो गया आपका L स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर अपॉन 4 प्लस पाई L स्क्वायर बाई 2। 5L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6L स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई L स्क्वायर बाई 2। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 4, यहाँ हो गया आपका 1, 1 4 जो 4 6 24, 24L स्क्वायर माइनस 4 से 4 कटा पाई L स्क्वायर और 2 2 जो 4 प्लस 2 पाई L स्क्वायर। ठीक है, सो क्या हो जाएगा आपका टीएसए? 24L स्क्वायर और 2 पाई L स्क्वायर में से
पाई एल स्क्वायर जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लें, एल स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 24 प्लस पाई, 24 प्लस पाई, ये क्या हो गया हमारा टी एस से। ठीक है, सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये जो सॉलिड फिगर है इसका जो टी एस ए आएगा, टोटल सरफेस एरिया, वो होगा एल स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 24 प्लस पाई। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 तो हो गया, 6 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। आज की वीडियो में हम लोग इस पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर लेंगे, फिर अगले में हम लोग शुरू करेंगे 13.2। ठीक है, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, सारे सोल्यूशन को हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, वीडियो के फॉर्म में पूरी एनसीईआरटी का सोल्यूशन होगा अपना पढ़ाई अड्डा पे। सो देखो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its ends. See figure this. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. अच्छा, फिर से वही चीज़ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर पे इस एज पर, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर लगा है और इस एज पर यहाँ पे एक हेमिस्फीयर लगा है। ये क्या बन गया, कैप्सूल का फॉर्म बन गया। ठीक है, इस सिलेंडर की जो टोटल लेंथ है वो क्या है, 14 mm। ये टोटल लेंथ जो है वो है 14 mm। ठीक, और कह रहा है साहब कि इसका जो डायामीटर है वो है 5 mm। ये जो डायामीटर है ये है 5 mm। 5 mm मतलब ये चीज़, ये है 5 mm। ठीक है, अच्छा, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। हमें इस पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। पहली बात एक चीज़ ये बताओ कि अगर एक हेमिस्फीयर इधर लगा है और एक हेमिस्फीयर इधर लगा है, मतलब हम ये कहें कि एक हेमिस्फीयर ये है और एक हेमिस्फीयर ये है, तो ये क्या कंप्लीट एक स्फीयर बन जाएगा। ठीक, आ रही बात समझ में, आधा हेमिस्फीयर ये, आधा हेमिस्फीयर ये, एक कंप्लीट स्फीयर, और एक सिलेंडर है आपका। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पूरा शेप है इसमें कौन कौन से फिगर हैं, वन सिलेंडर प्लस वन कंप्लीट स्फीयर, इन्हीं दो का तो सरफेस एरिया होगा, इन्हीं दो का ही तो सरफेस एरिया होगा। अगर इन दोनों का सरफेस एरिया निकाल लिए, ऐड कर दिए, तो इस कैप्सूल का हमको सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो सॉलिड फिगर है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। एक सिलेंडर और एक स्फीयर, एक आधा हेमिस्फीयर इधर, आधा हेमिस्फीयर इधर, ये हो गया आपका कंप्लीट हेमिस्फीयर। अच्छा, अब देखो मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि अगर ये हेमिस्फीयर है, ठीक, अगर ये हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है बेटा, हेमिस्फीयर की जो रेडियस होगी, अगर ये r रेडियस है तो यही इसकी हाइट भी होगी, r इसकी हाइट भी होगी। तो एक चीज़ ये बताओ, ये हेमिस्फीयर है जिसकी डायामीटर है 5 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फीयर को अगर हम पलट के ऐसे बना लें, इस हेमिस्फीयर को अगर हम पलट के ऐसे बना लें, ऐसे, ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है 2.5 mm। भैया डायामीटर अगर 5 है तो रेडियस 2.5 होगा नहीं होगा, दादा ये भी तो 2.5 होगा, ये 2.5 होगा नहीं होगा, ये भी तो रेडियस होगा। इसका मतलब क्या कि इसको, इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि ये जो हाइट है ये 2.5 mm होगी, और ये भी 2.5 mm
होगा नहीं होगा। तो अगर 2.5 mm ये है, 2.5 mm ये है, तो ये दोनों 2.5 और 2.5 मिलके कितने हो गए 5। इसका मतलब जो सिलेंडर की हाइट है यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक, ये कितना होगा 14 - 5 कितना हो गया 9। तो मतलब सिलेंडर की जो हाइट है वो 9 mm है। ठीक, और रेडियस कितना है, अगर ये 2.5 है तो यहाँ से ये 2.5 ये भी तो होगा, ये हिस्सा यहाँ तक रेडियस। यही रेडियस जो होगा वो सिलेंडर का होगा और यही रेडियस हेमिस्फीयर का होगा। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और ये क्या होगा 2.5 mm होगा नहीं। देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर पता है, रेडियस पता है, और रेडियस हमें हेमिस्फीयर की पता है, सब कुछ तो पता है। तो TSA ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, TSA ऑफ सॉलिड कैप्सूल क्या हो जाएगा, TSA ऑफ सॉलिड कैप्सूल हो जाएगा 1 सिलेंडर + 1 स्फीयर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लें, TSA ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ स्फीयर। ठीक, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh प्लस CSA ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। ठीक है, दोनों का रेडियस सेम होगा, 2πr कॉमन ले सकते हैं। तो 2πr अगर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2πr यहाँ से जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा h, प्लस यहाँ से 2πr कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2πr कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ बचेगा 2π तो कॉमन हो गया, r कॉमन हो गया, r ये हो गया, वैल्यू पुट कर लो, ये हो गया तुम्हारा 2 × 22/7 इंटू r कितना हो गया, r है 2.5। ठीक है, और h क्या है हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये है 9 और 2r कितना है 2.5 × 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व अगर हम तो करते हैं तो 22 × 2 44/7 इंटू 2.5 × 14, देखो 9 + 5 14, तो 7 2 जा 14 और 2.5 × 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44 × 5। तो 44 × 5 क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 0 कैरी आया 2, 5 4 जा 20 और 220 mm²। ये हो जाएगा TSA ऑफ कैप्सूल, और यही आपका फाइनल आंसर, ठीक। चलो नोट करो इसको, समझ में आ गई बात। एक हेमिस्फीयर मिलके एक कंप्लीट हेमिस्फीयर, ठीक है। और हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है। ये अगर रेडियस है तो ये इसकी हाइट भी होगी, ठीक है। सो रेडियस अगर 2.5 है तो हाइट भी 2.5 होगी, ये भी 2.5, ये भी 2.5, 2.5, 2.5, 5 हो गया। 14 में से 5 गया तो 9 बचा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है एनसीईआरटी के अलावा एग्जाम्पलर में या कहीं कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में लिख के भेजो। उस क्वेश्चन का सलूशन मैं वीडियो में ज़रूर से इंक्लूड करूँगा, ठीक है। जो भी आपका डाउट होगा उस डाउट को मैं क्लियर कर दूँगा, तो आप कमेंट में लिख के भेजो, वो डाउट आपका क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। A tent is in the shape of a cylinder.
क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा। और ये क्या कह रहा है भाई, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। अच्छा, if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टेंट बनाना है, उसका जो बेस है वो सिलेंड्रिकल है, ठीक, और इसका जो टॉप है वो एक कोनिकल शेप में है। इस तरीके से एक कोनिकल शेप में हमारा टेंट बन गया, ठीक, ये हमारा कोनिकल टॉप हो गया। डेटा क्या गिवन है, सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप, तो सिलेंडर के सरमाउंटेड है एक कॉनिकल टॉप। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। हाइट एंड डायामीटर, देखो डायामीटर और हाइट एंड डायामीटर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो हाइट दिया हुआ है 2.1 मीटर, डायामीटर 4 है तो रेडियस 2 मीटर हो जाएगा। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, ठीक है। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लांट हाइट ये होता है L और ये क्या है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट अ रेट ऑफ ₹500 मीटर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस कॉस्ट क्या करता है 500 रुपीज, ठीक। हमें कॉस्ट भी बताना है कि इस टेंट को बनाने में कितना पैसा लगेगा। तो देखो, इस टेंट को बनाने के लिए हमें 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे, और कैनवस मतलब जो भी उसका कर्व सरफेस है, उस सरफेस को बनाने में कितना कैनवस लगेगा। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में भी हमको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो देखो, ये जो टेंट है ये हमारा 2 सॉलिड फिगर से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक हमारा है कोन और एक हमारा है सिलेंडर। तो अगर हम कोन और सिलेंडर इन दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल लें और उसको ऐड कर दें तो हमें इस पूरे सॉलिड फिगर का कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। अच्छा, जितना भी मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 500 रुपीज़। तो जो भी मीटर स्क्वायर ये आ रहा उसको 500 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो चलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, यही तो होगा। तो हम कह सकते हैं कि TSA ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, सॉरी TSA ऑफ टेंट है ना, वेरी सॉरी, TSA ऑफ टेंट, TSA ऑफ टेंट, ठीक है, क्या होगा CSA ऑफ सिलेंडर, और CSA क्या होता है 2πRH, सो 2πRH, ठीक है। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर हमको बात करनी है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है πRL। अब ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो वही चीज़ सर्च करो अपना पढ़ाई अड्डा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 1, ठीक, मिल जाएगा। अब देखो 2πRH और πRL, तो अगर दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा, 2 मीटर होगा रेडियस, कोन का भी 2 मीटर होगा, सिलेंडर का भी, तो 2πr और यहाँ πr। तो πr क्या हम कॉमन ले सकते हैं, πr अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ 2h प्लस l, ये फॉर्मूला हो गया, इसमें वैल्यूज पुट कर लो, आंसर निकाल लो। अच्छा, l दिया हुआ है, r दिया हुआ है,
एच दिया हुआ, सारी चीज़ें दी हुई, हमको कोई भी चीज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, रेडियस कितना भैया 2 मीटर, और यहाँ हो गया 2 इंटू एच। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है 2.1 प्लस एल क्या है, स्लैंट हाइट क्या है 2.8। सॉल्व कर लो इसको, 22 में 2 करोगे तो 44/7 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2.1 को 2 से करोगे तो 4.2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2.8। तो ये हो गया, देखो तुम्हारा कितना हो गया 4 और 2 6, 8 और 2 10, 7 हो गया। ये हो गया आपका 44/7 इंटू 7, 7 कट गया, कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया TSA ऑफ टेंट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा TSA ऑफ टेंट, मतलब इतने मीटर स्क्वायर कैनवस रिक्वायर्ड होगा, 44 मीटर स्क्वायर कैनवस रिक्वायर्ड होगा। अब 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट कितनी है 500 मीटर, यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं 44 मीटर स्क्वायर कैनवस इज रिक्वायर्ड। इतना कैनवस रिक्वायर्ड है, तो इतना कैनवस खरीदने के लिए पैसा कितना लगेगा, कॉस्ट ऑफ कैनवस इज 1 मीटर स्क्वायर का है 500 रुपीज़, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 44 इंटू 500, क्या होगा, डबल ज़ीरो तो है ही है, 5 4 ज़ा 20, ज़ीरो आ गया, कैरी आया 2, 5 4 ज़ा 20, 22,000 रुपीज़, 22,000 रुपये लगेंगे इस टेंट को बनाने में, 22,000 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। अगर कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की है 500 रुपये, तो हमें 44 चाहिए, ठीक है। चलो नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. अच्छा, क्वेश्चन ये है कि भैया एक हमारा ये सिलेंडर है, ठीक, ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है। ये हमारा एक सिलेंडर बना हुआ है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर इज 1.4। 1.4 अगर डायामीटर है, डाया अगर 1.4 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2, 1.4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, ये 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब है रेडियस क्या हो गया हमारा 0.7 सेंटीमीटर। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. देखो, सेम डायामीटर का और सेम हाइट का कोन क्या कर लिया गया, हॉलोड आउट, मतलब ये वाला कोन जो है वो काट के, ये वाला जो कोन है ये जो कोन है इसको काट के निकाल लिया गया, ठीक। तो भैया एक चीज़ ये बताओ
कि इस कोन की हाइट क्या होगी, जो इस सिलेंडर की हाइट है सेम हाइट होगी, ये भी क्या होगा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी भी रेडियस क्या होगी 0.7 सेंटीमीटर, सब कुछ सेम है। अब एक चीज़ ये बताओ, अब जो सॉलिड फिगर बना हमें उसका निकालना है, टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब जो रिमेन बचा रिमेनिंग सॉलिड, इसका हमको टीएसए बताना है क्या होगा, ठीक। अब एक चीज़ ये बताओ, सिर्फ अगर सिलेंडर होता तो बात अलग होती। अब इसमें हमने क्या कर दिया, हॉलोड आउट कर दिया ना, सॉलिड सिलेंडर था, मान लिया ये लकड़ी का एक लट्ठा था, लॉट था, ठीक, लकड़ी का एक लॉट था सिलेंडर का शेप में, उसमें से हमने कोन के शेप की लकड़ी निकाल ली, ठीक। तो अब हमारे पास जो सरफेस एरिया बचा वो क्या बचा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का भी तो होगा भैया। कोन को हमें अंदर से टच करना है नहीं करना है, अंदर से हम कोन को टच कर सकते हैं, अंदर से तो हॉलोड है ना ये। तो टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, ये होगा सीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए, टीएसए नहीं सीएसए, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन। ये चीज होगी, समझ में आ रही बात। सिलेंडर का सरफेस एरिया और कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर दिए तो इस पूरे सॉलिड फिगर का हमको क्या मिल जाएगा, टीएसए। तो पता ही है हमें क्या होता है, देखो टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का टीएसए क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है भैया 2πRH, और सीएसए ऑफ कोन क्या होता है πRL, 2πRH और πRL। अब देखो फिर से वही चीज़, πR कॉमन ले लो, πR कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2H और L, πR कॉमन ले लिया और क्या बचा 2H प्लस L। ये हमारा हो जाएगा टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। वैल्यूज पुट कर लो, R पता है, H पता है, L नहीं पता, L की वैल्यू निकाल लो। L क्या होता है स्लांट हाइट, ये होगा स्लांट हाइट, ठीक है। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल, कोन के अंदर देखो, कोन के अंदर देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट सर्कुलर कोन ही तो कट होगा, ये 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ 90 डिग्री हो गया, ये तुम्हारा 0.7 है और ये है तुम्हारा 2.4, ठीक है। और ये है तुम्हारा L। तो यहाँ से L की वैल्यू अगर हम निकालें तो L इज इक्वल्स टू √2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, क्या होगा ये 2.4 और 7.7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, निकालो जरा फटाफट। तो 2.4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 6, 8 9 17, 5 5.76 होगा ये। 4 4 16 6 8 4 6 5 17 4 5, हाँ 5.76 होगा ये हो गया तुम्हारा 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर करोगे तो 0.49, ठीक। ऐड कर लो दोनों को, क्या हो जाएगा इसमें 0.49 ऐड करो तो ये हो गया 9 6 15 5 और 7 4 11 और 1 12 2 6.25, 6.25 का रूट क्या होगा 625 का रूट 2.5 होगा क्या, आई थिंक 2.5 क्या होगा, रुको देखते हैं। नहीं ठीक, ये हो गया √6.25, 6.25 का 2.5 ये हो गया L, ठीक। सो वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग फटाफट। चलो L की वैल्यू 2.5 आ ही गई है, इसको हटा लो। L की वैल्यू हो गई 2.5, पाई कितना हो गया 22/7, R कितना 0.7 है, 2 इंटू H कितना है
2.4 प्लस L कितना आ गया 2.5। ठीक, सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा, 0.1 हो जाएगा। 0.1 अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2.2 हो जाएगा। ब्रैकेट में 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस 2.5, तो ये कितना होगा? ये हो गया तुम्हारा 2.5 और 4.8, 8 5 13, 4 2 6 7, 7.3 हो गया। ये हो गया तुम्हारा 2.2 इंटू 7.3, मल्टीप्लाई करो 7.3 में 2.2। कैलकुलेशन बहुत आती है यार। 7.3 में 2.2 मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 6 10, 4 1 5 1 6 1 1 1 2, 16.06। यह आ गया तुम्हारा आंसर 16.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या बना तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। चलिए नोट करिए इसको फटाफट। क्वेश्चन नोट करिए। CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, 2 पाई RH, R है आपका 0.7, ठीक है। और CSA ऑफ कोन पाई RL, ठीक है, पाई 0.7 टू H कितना है? H है 2.4, ठीक है, 2.4। और L हम लोगों का आया था, L आया था हम लोगों का 2.5, L आया था हम लोगों का 2.5, ठीक है, सही है। सो 4.8 2.5 और 2.2 इंटू 7.3, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, नोट करिए आप इसको। So finally the last question of this exercise 13.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमीस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। अच्छा, एज शोन इन द फिगर दिस, ठीक है। If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article। ठीक है, हाइट कितनी है सिलेंडर की? हाइट ऑफ द सिलेंडर 10 सेंटीमीटर है और रेडियस है 3.5, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है कि ये है हमारा एक सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसकी हाइट हमारी दी हुई है 10 सेंटीमीटर की और इसके बेस का जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि साहब ऊपर से हमने एक हेमिस्फीयर इसमें से स्कूप आउट कर लिया, काट लिया, और नीचे से एक हेमिस्फीयर हमने काट लिया, ठीक। अब जो सॉलिड बना, अब जो आर्टिकल बना, इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक। तो देखो अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता तो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होता, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि एक हेमिस्फीयर ऊपर से और एक हेमिस्फीयर नीचे से स्कूप आउट कर दिया गया, कट आउट कर लिया गया। तो जो सॉलिड सिलेंडर था उसमें अब एक हेमिस्फीयर की जगह बन गई, स्कूप आउट हो गया, मतलब वो हॉलो हो गया ना वहाँ पे हेमिस्फीयर के शेप में, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो मतलब हम उसको भी टच कर सकते हैं, ऊपर वाले हेमिस्फीयर को, और नीचे वाले हेमिस्फीयर को भी टच कर सकते हैं। तो एक हेमिस्फीयर ऊपर है, एक हेमिस्फीयर नीचे है। तो एक बात बताओ, हेमिस्फीयर ऊपर है एक और एक हेमिस्फीयर नीचे है,
तो क्या ये कंप्लीट स्फीयर हो गया? ये पूरा एक कंप्लीट स्फीयर हो गया? नहीं हो गया। जिसको हम टच कर सकते हैं, हमें टीएसए बताना है, ध्यान रखना, टीएसए हमको बताना है, मतलब वो सरफेस जिसको हम पेंट करना चाहें तो पेंट कर सकें। तो जिस सरफेस को हम टच कर पाएंगे उसी को तो पेंट कर पाएंगे। तो एक हेमिस्फीयर हम अंदर से जो हॉलो हुआ उसको टच कर सकते हैं, चाहे तो पेंट कर सकते हैं। एक हेमिस्फीयर जो नीचे से हॉलो हुआ उसको हम पेंट कर सकते हैं, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसको हम पेंट कर सकते हैं। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा इस आर्टिकल का, अगर हम कहें कि टीएसए ऑफ आर्टिकल इज इक्वल्स टू सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्यों, हेमिस्फीयर क्यों नहीं? हेमिस्फीयर क्यों नहीं भाई? एक हेमिस्फीयर ये मिलके पूरा एक स्फीयर बना दे रहा है, तो दो बार निकालने से अच्छा एक बार लगा दो स्फीयर का फॉर्मूला, आंसर तो सेम ही आना है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से टीएसए ऑफ आर्टिकल क्या होगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस सीएसए ऑफ स्फीयर कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा 4πr²। अब देखो 2πr कॉमन ले लें, अगर 2πr अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा h प्लस 2π गया तो 2 बचा, पाई तो चला गया, एक r चला गया, 2r ये बचा। 2 कॉमन आया तो एक 2 तो बचेगा, पाई तो वही गया, एक r आ गया तो एक r। ठीक, वैल्यूज पुट कर लो, 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है भाई 3.5 है, r है हमारा 3.5, h कितना है, h है 10 सेंटीमीटर का, तो ये हो गया 10 प्लस 2 इंटू r है 3.5। सो ये 7 से काट दो इसको, 7 5 35, 0.5 हो जाएगा, 0.5 मतलब 1/2, तो इसको हम लोग कर सकते हैं 2 इंटू 22 इंटू 1/2, और ये हो जाएगा 3.5 गुना 7, 7 और 10 17, ये हो गया 17, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 22 इंटू 17, 3.5 गुना 7 और 10 17, और ये हो गया 2 से 2 कट गया, हाँ ठीक है 22 इंटू 17। टू 7 का 14 कैरी है 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, सॉरी 2 7 जा 14, 1 2 1 जा 2, 1 3 4 3 3 7 4, ये आ गया आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका टीएसए। ठीक, तो आपका जो सॉलिड फिगर रिमेनिंग बचा, फाइनल आंसर हम क्या कह सकते हैं कि टीएसए ऑफ आर्टिकल, जो आर्टिकल का टीएसए हमको निकालना था वो क्या आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। ठीक, ये है फाइनल।